हेलो दोस्तों, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसके बावजूद भी नोटिफिकेशन अगर नहीं जाए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि सक्सेस स्पेस देकर की 98। और आपको पीडीएफ मिलेंगे कहाँ? तो आपको मिलेंगे हमारे वेबसाइट पे, जो कि है www.successkey98.in। तो वहाँ पे जाकर आप जितने भी पीडीएफ हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी इस साल के होने वाले, उनके लिए मॉक टेस्ट को का देना बहुत ही अनिवार्य है। तो आपको मॉक टेस्ट कहाँ देना है, तो उसका लिंक ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है e-store.ibpsguide.com। तो वहाँ पे जाकर आप मॉक टेस्ट भी जरूर दीजिए, ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चल सके कि आप कितने अच्छे तरह से और कितने समय के अंदर सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्विज को कराते हुए निकल जाऊंगा फटाफट, और सारे प्रश्नों के उत्तर आप जरूर दीजिएगा, आशा करता हूं। पहला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। जो फ्यूज वायर के लिए कोई महत्व नहीं है वो क्या है निम्नलिखित में से? ए, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, बी, तार के व्यास, सी, तार की लंबाई, या डी, तार के माध्यम से गुजर रहा वर्तमान। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, तार की लंबाई, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। आरएनए में मौजूद चीनी है क्या? ए, शर्करा, बी, फ्रुक्टोज, सी, डीऑक्सीरिबोज, या डी, रिबोज। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, रिबोज, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। तीसरा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। अच्छा कंडक्टर कई ढीले बंधे होते हैं। अच्छे कंडक्टर्स में क्या कई ढीले बंधे होते हैं? ए, परमाणु, बी, प्रोटॉन, सी, अणु, या डी, इलेक्ट्रॉन। तो जी हाँ, जिन्होंने दिया है उत्तर डी, इलेक्ट्रॉनों। अच्छे कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों से बंधे हुए होते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक का सीधा अनुप्रयोग है क्या? ए, आर्किमिडीज सिद्धांत, बी, टॉर्रिसेली का कानून, सी, बर्नौली का प्रमेय, या डी, पास्कल का नियम। बताएगा इसका उत्तर। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक का सीधा अनुप्रयोग किसका सीधा अनुप्रयोग है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, पास्कल्स का नियम, उनका उत्तर एकदम सही है। पांचवा प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। फेफड़े निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक अंग है? ए, पाचन, बी, कब्ज, सी, पसीना, या डी, श्वसन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, श्वसन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए, परमाणु विखंडन, बी, परमाणु संलयन, सी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, या डी, चेरनोकोव प्रभाव। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी, परमाणु संलयन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। सातवां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। कल्पकम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में इस्तेमाल किए होने वाला ईंधन कौन सा है? आपके ऑप्शन है एनरिच्ड यूरेनियम, बी, थोरियम, सी, प्लूटोनियम, या डी, टंगस्टन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, प्लूटोनियम, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। आठवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। टेलीविजन प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? आपके ऑप्शन है आयाम मॉड्यूलेशन, बी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, सी, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, या डी, समय आयाम बहुलीकरण। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। आज का 9वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा। बादल वायुमंडल में उनके कम के कारण पड़ते हैं, किसके कम के कारण? आपके ऑप्शन है ए, तापमान, बी, वेग, सी, दाब, या डी, घनत्व। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, घनत्व, जी हाँ, डेंसिटी के कारण, कम घनत्व के कारण उड़ते हैं बादल। 10वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। ग्लाकोमा का इलाज करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में से? आपके ऑप्शन है ए, फेक्सोफेनाडिन, बी, केटोकोनाजोल, सी, लेटोनोप्रोस्ट, या डी, आइबुप्रोफेन। तो फेक्सोफेनाडिन जो है वो है एलर्जी का दवा। उसके बाद है आपका केटोकोनाजोल, ए जो है, ए है एंटी फंगल। लेटनोप्रास्ट है ग्लाकोमा का, और इबुप्रोफेन जो होता है वो होता है पेनकिलर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। एक तरल में सतह तनाव किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है अणुओं के बीच आसंजक बल, बी, अणुओं के बीच सशक्त बल, सी, अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल,
या डी अणुओं के बीच विद्युत बल? तो जिन्होंने उत्तर दिया है अणुओं के बीच संसक्त बल, कोहेसिव फोर्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 12वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है वैलेंस प्रोटॉन, बी ऑर्बिटल प्रोटॉन, सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो जी हाँ, जैसा कि प्रश्न ही पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, तो जी इसका आंसर होगा सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। पहाड़ों पर बर्फ सूरज द्वारा गर्म किए जाने पर एक साथ नहीं पिघलता है क्योंकि? आपके ऑप्शन है ए यह बहुत कठोर हो जाती है, बी यह सूर्य की अधिकांश ऊष्मा को प्रतिबिंबित करती है, सी इसकी निम्न विशिष्ट ताप क्षमता है, या डी इसमें संलयन की एक उच्च अव्यक्त ऊष्मा होती है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है यह सूर्य के अधिकांश ऊष्मा को प्रतिबिंबित कर देती है, जी हाँ रिफ्लेक्ट कर देती है इसलिए। 14वां प्रश्न ए रहा आपसे स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। 1 GB में कितने केबी होते हैं? आपके ऑप्शन है 1024, बी 256 इंटू 1024, सी 1024 इंटू 1024 या डी 1024 इंटू 1024 इंटू 128 केबी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी 1024 इंटू 1024 केबी सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए रहा उत्तर दीजिएगा इसका। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि? नम हवा में क्या होता है? ए शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व, बी शुष्क हवा की तुलना में कम दाब, सी शुष्क हवा की तुलना में अधिक दाब या डी शुष्क हवा की तुलना में अधिक घनत्व। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है ए कार्ल शेले, बी हुक, सी हेंसबर्ग या डी विलियम्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए कार्ल शेले, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न ए रहा उत्तर दीजिएगा इसका। लगाए गए बल के बिंदु और घूर्णन अक्ष के बीच लंबवत दूरी क्या होगी? आपके ऑप्शन है आघूर्ण भुजा, बी जड़ता प्रवृत्ति, सी शीर्ष लंब या डी आधार। तो जिन्होंने उत्तर दिया है आघूर्ण भुजा, जी हाँ मोमेंट आर्म, उनका उत्तर एकदम सही है। 18वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक मानव तंत्र पाचन एंजाइम नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है। आपके ऑप्शन है ए ट्रिप्सिन, बी गैस्ट्रिन, सी टाइलिन या डी पेप्सिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी गैस्ट्रिन, जी हाँ गैस्ट्रिन जो है वो है हार्मोन, बाकी इसको छोड़कर तीनों के तीनों एंजाइम्स हैं। 19वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन जो एक समान त्वरण के साथ चल रहा है तो क्या होगा? ए जब व्यक्ति स्थिर होता है तो उसका वजन अधिक होता है, बी जब व्यक्ति स्थिर होता है तो उसका वजन दोगुना हो जाता है, सी जब व्यक्ति स्थिर होता है तो वजन कम हो जाता है या डी जब व्यक्ति स्थिर होता है तब वजन समान रहता है। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी जब व्यक्ति स्थिर रहता है तो उसका वजन कम होता है, एकदम सही उत्तर आपका। 20वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में क्या कारण रक्त का लाल होना है? आपके ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी हेमोसिनिन या डी श्वेत रक्त कोशिका व्हाइट ब्लड सेल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी हीमोग्लोबिन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर। उससे पहले आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा ताकि उन भाई बंधुओं को मिलने जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। और अगर हमारे क्लास के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम आपका किसी भी हद पे जाकर हेल्प कर पाए। 21वां प्रश्न ए रहा उत्तर दीजिएगा इसका। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध इसके साथ बदलता है, किसके साथ? ए लंबाई, बी पारखंड, सी द्रव्यमान या डी सामग्री। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी सामग्री, जी हाँ मटेरियल अगर अलग होगा तो वायर की जो वेरीज करेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 22वां प्रश्न ए रहा उत्तर दीजिएगा। मानव शरीर में पसलियाँ कितनी होते हैं? कितने जोड़े लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ए 12, बी 10, सी 14 या डी 11। तो जो पसलियाँ होती है वो होती है 12 जोड़े, एकदम सही है ए जिन्होंने उत्तर दिया है। 23वां प्रश्न ए रहा उत्तर दीजिएगा इसका। चार प्रतिरोध कहा जाता है किसको?
द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रोकने वाला, बी रियोस्तात, सी खुला स्विच या डी इनमें से कोई नहीं। तो चर प्रतिरोध जो है वो कहा जाता है रियोस्टेट को। जिन्होंने उत्तर दिया है रियोस्टेट, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, उसका उत्तर दीजिएगा। आमतौर पर मछलियाँ किसके माध्यम से सांस लेती हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका ऑलरेडी पहले भी मैं करा चुका हूँ। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी गिल, जैसा कि सही उत्तर आ रहा है, एकदम सही उत्तर है आपका। 25वां उत्तर दीजिएगा। इसका निम्नलिखित एक छद्म बल है। छद्म बल सीडीओ फोर्स, गड़बड़ियों बल, केंद्र प्रसारक प्रतिक्रिया बल, केंद्र प्रसारक बल या डी मजबूत परमाणु शक्ति। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। क्षारीय भूमि पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ए मरुद्भिद, बी हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट या डी शरस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी हेलोफाइट, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। इंद्रधनुष की वजह क्या होता है? किसकी वजह से? ए सूर्य प्रकाश वायु को प्रतिबिंबित करता है, बी पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का फैलाव, सी पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन या डी पानी की बूंदों से सूर्य की किरणों का विवर्तन। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर ड्रॉप्स, पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का फैलाव सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न आने वाला है, उत्तर दीजिएगा। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब लाल, नीले और हरे रंग की रोशनी एक बीम पर एक साथ गिरती है तो लाइट कौन सा रंग का बनेगा? ए बैगनी, बी लाल, सी पीला या डी सफ़ेद। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी सफ़ेद, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। एक गिलास चश्मे में प्रवेश करने पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? आपके ऑप्शन है किंचित नहीं बल्कि फैली हुई, किंचित और फैली हुई, बिखरी हुई नहीं बल्कि किंचित या डी न किंचित और ना ही फैली हुई। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है किंचित और फैली हुई, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। 30वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। दो क्रमागत कांस्टेंट या क्रमागत ट्रोप्स के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए आयाम, बी वेवलेंथ, सी आवृत्ति या डी इनमें से कोई नहीं। बताएगा इसका उत्तर। दो क्रमागत क्रेस्ट्स या क्रमागत ट्रोप्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव थ्रूज। तो जिन्होंने उत्तर दिया है, जी हाँ एकदम सही उत्तर है वेवलेंथ, आपका उत्तर एकदम सही है। 31वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश चिकनी सतह से टकराता है और उसी माध्यम में वापस चला जाता है उसे क्या कहते हैं? ए प्रतिबिंब, बी अपवर्तन, सी तितर बितर या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए रिफ्लेक्शन, जी हाँ प्रतिबिंबित, एकदम सही उत्तर आपका है। 32वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब जो 10 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है, यदि खपत लागत प्रति यूनिट 5 रुपये है तो बिजली की खपत कितनी लागत होगी? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए 5, जी हाँ बहुत सही उत्तर है आपका, जो कि आ रहा है काफ़ी। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस द्वारा गठित छवि क्या होगी? ए आभासी और सीधी, बी वास्तविक और उल्टे, सी वस्तु के साथ आकार में बराबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए आभासी और सीधा, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 34वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए आयरन, बी मोलिब्डेनम, सी चांदी या डी टंगस्टन। तो काफ़ी प्यारा प्रश्न है, गलती होने का संभावना बहुत कम है। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। प्रकाश तरंगों किसके माध्यम से यात्रा करने के लिए हवा या किसी अन्य गैस की आवश्यकता होती है प्रकाश को? बी यात्रा करने के लिए एक विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, सी यात्रा करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है या डी परफेक्ट वैक्यूम के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं? इसका उत्तर दीजिएगा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है यात्रा करने के लिए एक विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है परमाणु संलयन, बी परमाणु विखंडन, सी दोनों ऊपर के या डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी परमाणु विखंडन, जी हाँ परमाणु विखंडन से परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। 37वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है। याद ध्यान दीजिएगा किसका मिलान सही नहीं है। आपका ऑप्शन है मैसोन की खोज, हिद की युकावा, बी प्रोटीजोन की खोज, सी डी एंडरसन और यूएफएस, सी सूर्य और तारों के ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत, एच ए बेथे, या डी ट्रांसयूरेनिक तत्वों का संश्लेषण, एनरिको फर्मी। ट्रांसयूरेनिक तत्व बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, एनरिको फर्मी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट सही है एकदम उत्तर आपका। अगला प्रश्न आज का 38वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा निम्न में से कौन सा लेंस मियोपिया को नम करने के लिए उपयोग में किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल, बी अंतराल या अवतल बोलते हैं, सी बेलनाकार लेंस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी कनकेव लेंस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है मियोपिया में। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा निम्नलिखित विकिरणों में किस में सबसे अधिक ऊर्जा है। ए विजिबल दृश्यता, बी एक्सरे, सी अल्ट्रावायलेट, या डी इंफ्रारेड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी एक्सरे, जी हाँ एक्सरे का सबसे अधिक ऊर्जा होता है निम्नलिखित में से। 40वां प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका सेविंग के लिए एक का उपयोग किया जाता है किसका। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए अवतल दर्पण, जी हाँ कनकेव मिरर सही उत्तर है आपका। तो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को मिले जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। तो जैसा कि हमें आपको पता है कि हमारा क्लास हमेशा शाम को 4:30 बजे हो रहा है, तो टाइम का वेट नोटिफिकेशन के लिए ना करें, ठीक समय पर जुड़ जाइएगा चैनल के साथ और क्लास आपको मिल जाएगा लाइव। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का और अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।